सुबह के कोई 5 साढ़े 5 बज रहे हैं। सूर्य की लालिमा और चिड़ियों का चहकना धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। वहीं घर में विक्रम की धर्मपत्नी तुलसी सुबह सुबह ही पूजा आराधना करके उठ चुकी थी और अब वो अपने सो रहे बच्चों को जगाने जा रही थी। विक्रम और तुलसी की 2 संतानें हैं। सबसे बड़ा बेटा अर्जुन जो इस वर्ष 10वीं कक्षा में है और दूसरी बेटी रेखा जो इस वर्ष 8वीं कक्षा में है। पूजा थाली को पूजा घर में रखने के पश्चात सबसे पहले तुलसी हॉल में जाती है, जहां पर पुस्तकों के बीच में अर्जुन सो रहा था। अर्जुन इस वर्ष 10वीं कक्षा में है और उसने अपने दादाजी से ये वायदा किया है कि वो इस वर्ष अपने विद्यालय में प्रथम स्थान लाएगा और इसलिए वो मन लगाकर सत्र की शुरुआत से ही पढ़ाई भी कर रहा है। अर्जुन को नींद से जगाने के बाद तुलसी अपने सास ससुर के कमरे में जाती है, जहां पर रेखा सो रही थी। पहले उठाती है और उसके बाद उसे विद्यालय जाने के लिए कहती है। वहीं दूसरी ओर इस समय तक विक्रम के कमरे में भी रखी हुई घड़ी का अलार्म बज चुका था, लेकिन कल रात को इतना ज्यादा थक चुका विक्रम बिना आँख खोले ही उस अलार्म को बंद कर देता है। लेकिन कुछ क्षणों की शांति को भंग करते हुए अचानक से कानों में चुभने वाली एक आवाज आने लगती है। ये आवाज मस्जिद से आ रही थी, जहां पर माइक चेक किया जा रहा था। जिसके बाद कुछ ना कर सकते हुए भी दांतों को पीसता हुआ विक्रम बिस्तर को छोड़ देता है और इसके बाद धीरे धीरे आंखों को मलते हुए वो हॉल तक आ पहुंचता है। विक्रम की दोनों ही संतान रेखा और अर्जुन एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं। विक्रम के हॉल में बैठने के कुछ देर बाद ही वो दोनों बच्चे विद्यालय जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने पिता को बाय कहते हुए वो हॉल से निकलते हैं और वरांडे में पहुंचते हैं। वैसे तो रेखा के दादाजी आमतौर पर समाचार पत्रिका पढ़ते थे, लेकिन वो आज रेखा की दादी जी को सुनाने के लिए एक विशेष समाचार जोर जोर से पढ़ रहे थे। समाचार में ये था कि एक महिला ने कैसे कानून का दुरुपयोग करते हुए अपने ही पति पर घरेलू हिंसा का पहले आरोप लगाया और उसके बाद तलाक के नाम पर उससे मोटी रकम वसूली। इस पर व्यंग करते हुए रेखा की दादी माँ कहती हैं कि अरे हमारे समय में तो कोई ऐसा कानून मुझे नहीं पता था, नहीं तो अब तक तुम्हारे दादाजी को मैं कई बार जेल की हवा खिला चुकी होती। इस पर सभी खिलखिलाकर हंसते हैं और बच्चे अपने दादा दादी को भी बाय करने के बाद अपने घर से विद्यालय के लिए पैदल ही निकल पड़ते हैं। कुछ आगे चलने पर वो दोनों बच्चों के साथ 2 और लोग एक हो लेते हैं, जिनमें नाम था अब्दुल और रहमान। अब्दुल अर्जुन के साथ ही पढ़ता था, उसी का सहपाठी था और रहमान अब्दुल का चचेरा भाई था, जो किसी निजी या सरकारी विद्यालय में नहीं बल्कि इस्लामिक मदरसे में पढ़ता था। धीरे धीरे बात करते हुए वे एक साथ जा रहे थे, तभी उनकी निगाह एक भीड़ पर जा अटकती है। मस्जिद के सामने लगी इस भीड़ में कुछ देर बाद वो चारों भी शामिल हो जाते हैं और आगे जाकर देखने पर पता चलता है कि कोई महिला जो सर से पैर तक बुर्के में ढकी हुई है रोए जा रही है और अपने बड़े बुजुर्गों से किसी बात को लेकर विनती कर रही है। लेकिन उन बुजुर्गों में से एक लंबी दाढ़ी वाला व्यक्ति उस महिला को नजरअंदाज करते हुए उसके बगल में खड़े पुरुष को किसी चीज का इशारा करता है, जिसका इशारा पाते ही वो पुरुष उस महिला से कुछ कहता है। इसके बाद तो मानो उस महिला पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था और वो और भी फूट फूट कर रोने लगती है। अर्जुन और रेखा के लिए ये सब एकदम नया और पहली बार था, इसीलिए अर्जुन अब्दुल से पूछता है कि ये क्या हो रहा है। अब्दुल इस सवाल का जवाब देता कि इससे पहले ही रहमान बीच में बोल पड़ता है, इस्लामिक तरीका है तलाक लेने का। ये तलाक का नाम सुनते ही अर्जुन को तुरंत ही आज सुबह का वो समाचार याद आता है जो उसके दादाजी पढ़ रहे थे। जिसके बाद वो उत्सुकतावश रहमान से ये पूछता है कि क्या तुम्हारे यहाँ न्यायालयों में तलाक नहीं होता। इस पर रहमान बोलता है, हम इन बेकार के न्यायालयों में नहीं जाते, हमारा खुद का अपना शरिया कानून है और हम उसी को मानते हैं। अभी देखो, यहाँ पर 3 बार उसने तलाक बोला आदमी ने और तलाक हो गया, लेकिन न्यायालय में अगर जाएंगे तो वहाँ सालों साल लग जाएंगे। इतना बोलते ही रहमान अपनी हाथ घड़ी को देखता है और जोर से मदरसे की ओर दौड़ पड़ता है, क्योंकि भीड़ में खड़े खड़े ही उसे काफी देर हो चुकी थी और अब वो मदरसा जाने में और देर नहीं करना चाहता था। इसके बाद धीरे धीरे वो तीनों बच्चे भी भीड़ से निकलकर अपने विद्यालय की ओर चलने लगते हैं।